नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुख्तलिफ और आप सुन रहे हैं हमारे तुम्हारे आरव जैसे लोगों के अनकहे किस्से। पेश है भाग 3। ऑफिस का टाउन हॉल। साल का वो दिन जब पूरी कंपनी एक छत के नीचे होती है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें और अवार्ड्स। आरव हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठा था, अंधेरे में। उसे उम्मीद थी कि आज का दिन शांति से निकल जाएगा। वो बस एक चेहरा था भीड़ में, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई याद नहीं रखता। तभी स्टेज पर लाइट जली। एंकर ने माइक संभाला और कहा, और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी टीम के सबसे कंसिस्टेंट एम्प्लॉय को, जो कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी शिकायतें नहीं करते, मिस्टर आरव। आरव चौंक गया। उसका नाम या उसके बगल वाले साथी ने उसे कोहनी मारी। जा भाई, तेरा ही नाम है। आरव अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके पैर भारी लग रहे थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर गया। स्पॉटलाइट सीधी उसकी आंखों पर थी। उसके सामने बैठे लोग नहीं दिख रहे थे। उसे सामने बैठे लोग नहीं दिख रहे थे, बस एक काली धुंध दिख रही थी। बॉस मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और माइक पर बोले, दोस्तों, आरव हमारी कंपनी का पिलर है। काम तो ये करता ही है, लेकिन इसकी एक और खासियत है। ये इतना सीरियस रहता है कि हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। अरे आरव, थोड़ा मुस्कुराया करो यार। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन बॉस का मजाक अभी खत्म नहीं हुआ था। बॉस ने आगे कहा, आपको पता है आरव कैसे बात करता है? अगर ऑफिस में आग भी लग जाए तो ये आकर कहेगा, सर एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आग लग गई है, क्या मैं फायर ब्रिगेड को मेल कर दूं? और फिर बॉस ने आरव की चाल और उसके बोलने के ढंग की मिमिक्री की। चेहरा बेवकूफों जैसा बनाया और आरव की नकल उतारी। वो हंसी, वो तालियां। आरव वहीं खड़ा था, बॉस के बगल में। उसके हाथ में अवार्ड था, लेकिन उसे वो पत्थर जैसा भारी लग रहा था। 1000 लोग हंस रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। आरव को लगा जैसे वो नंगा खड़ा है। उसका गला सूख गया। वो चिल्लाना चाहता था, मैं जोकर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तभी भीड़ से किसी ने चिल्लाया, स्पीच स्पीच, आरव भाई कुछ बोलो। आरव ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। पूरा हॉल चुप हो गया मजे लेने के लिए। आरव के पास मौका था। वो कह सकता था कि ये गलत है, लेकिन सालों की कंडीशनिंग ने उसका गला घोंट दिया था। उसने माइक अपने मुंह के पास ले जाकर सिर्फ 2 शब्द कहे, थैंक यू, और वो स्टेज से नीचे उतर आया। पीछे हंसी अभी भी गूंज रही थी। आरव सीधे वॉशरूम में गया। उसने दरवाजा बंद किया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। उसने नल खोला, पानी बहने लगा और वो पानी के शोर में अपने सिसकियां छुपाना चाहता था। वो वॉश मशीन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में वही आवाजें गूंज रही थी, देखो उसका चेहरा, फायर ब्रिगेड को मेल कर दो। उस पल आरव पूरी तरह टूट गया। वो दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसने अपने घुटनों में सर रख दिया और रोने लगा। उसे मजाक से दिक्कत नहीं थी। उसे दिक्कत इस बात से थी कि लोग उसे इंसान ही नहीं समझते थे। उनके लिए सिर्फ एक कैरेक्टर था, एक कॉमिक रिलीफ। जब मन किया हंस लिया, जब मन किया काम करवा लिया। काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, आईने में देखा। क्या वो यही बनकर रह जाएगा, एक जोक? उसने ठंडा पानी अपने चेहरे पर मारा। 1 बार 2 बार। उसने अपनी टाई सीधी की। उसने अपनी आंखों में देखा। वहां अब डर नहीं था, वहां अब शर्म भी नहीं थी। वहां अब सिर्फ थकान थी। उस
उस मुखौटे को पहनने की थकान। उसने तय किया, बहुत हो गया। अगर आज मैं चुपचाप चला गया तो मैं अपनी नजरों में कभी नहीं उठ पाऊंगा। उसने दरवाजा खोला। आरव वापस हॉल में आया। प्रोग्राम खत्म होने वाला था। माहौल अभी भी हल्का था। आरव अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बगल वाले ने फिर कहा, अरे अरे भाई, दिल पे मत लो यार, बॉस तो बस मजाक उड़ा रहे थे। आरव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें स्टेज पर थी। आखिरी में एचआर हेड स्टेज पर आए। तो दोस्तों, आज का टाउन हॉल यहीं खत्म होता है। जाने से पहले क्या कोई कुछ कहना चाहता है? कोई फीडबैक? आमतौर पर इस समय कोई हाथ नहीं उठाता। सब घर भागना चाहते हैं। हॉल में सन्नाटा था। तभी पीछे की सीट से एक हाथ उठा। सबने मुड़कर देखा। वो आरव था। एचआर ने हैरानी से देखा। हाँ आरव, आप कुछ कहना चाहते हैं? आरव खड़ा हुआ। उसने माइक हाथ में लिया। हजारों लोगों की नजरें उस पर थी, लेकिन इस बार कोई हंस नहीं रहा था। सबको लगा वो फिर से कोई थैंक यू बोलेगा या माफी मांगेगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन शब्द फौलाद जैसे थे। सर, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 10 सालों से मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मैंने कभी ओवर टाइम के लिए नहीं पूछा। आप लोगों ने मुझे भरोसेमंद कहा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन आज मुझे समझ आया कि यहां भरोसेमंद होना एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर स्केच बन गया है। पूरा हॉल पत्थर हो गया। बॉस की मुस्कान गायब हो गई। अगर मैं सीरियस रहता हूं तो शायद इसलिए कि मैं अपने काम की इज्जत करता हूं। और अगर मैं आपके मजाक पर रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। उसकी आवाज गूंज रही थी। मुझे मजाक से दिक्कत नहीं है सर। मुझे उस दिन से दिक्कत होगी जिस दिन मैं खुद को आपकी नजरों से देखने लगूंगा, जिस दिन मैं खुद को एक मजाक समझने लगूंगा। आरव ने माइक टेबल पर रखा। वो अपनी सीट पर नहीं बैठा। वो सीधा हॉल के एग्जिट गेट की तरफ चल दिया। 1000 लोग बैठे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ताली बजा सके या हंस सके। वहां सिर्फ एक चीज थी, सन्नाटा। एक भारी, शर्मिंदा और चुभने वाला सन्नाटा। आरव बाहर निकला। शाम की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। उसने अपनी डायरी नहीं निकाली। आज उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज उसने कहानी बदल दी थी। लेकिन क्या दुनिया बदलेगी? क्या कल सुबह ऑफिस में सब कुछ वैसा ही होगा, या आरव को इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी? ये देखना अभी बाकी है। मैं हूं मुख्तलिफ, और आप सुन रहे हैं मेरे, तुम्हारे, आरव जैसे हजारों लोगों के अनकहे किस्से। बने रहिए मेरे साथ अपने फाइनल पार्ट के लिए।